हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं पिछले 3 बार की कट ऑफ के बारे में। 3 से ज़्यादा बार भी जा सकते हैं, बट वो लास्ट के जो 2 बार थे जब अग्निवीर आई थी, तो वो एक टाइम से आप एक्सेप्शनल्स मान लो, ठीक है, अपवाद मान लो दोनों बैचेस को। रीजन था 01 2022, 02 2022 को मैंने क्यों अपवाद माना, इसके पीछे रीजन था ये कि 01 2022 के अंदर 01 2022 के अंदर एज रिस्ट्रिक्शन मिला था। बहुत सारे रिपीटर्स या फिर जिनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आके जो बस ज्वाइनिंग उनका या फिर इनरोलमेंट उनका रुका हुआ था, ठीक है, वो बच्चे थे तो ऑलमोस्ट वो तो तगड़े तगड़े थे, तो उनकी बात ही खत्म करो। उनको हम लोग खत्म कर रहे हैं, एज रिलेक्सेशन मिला था। तो वो वैकेंसीज के बारे में कट ऑफ हमारी कोई आगे काम नहीं आने वाली है जानकारी के लिए। 02 2022 किसके लिए थी भाई? तो वो भी वही थी जो रिपीटर्स 01 2024 में ना, सॉरी 01 2022 में एकदम नहीं होता है साइड साइड से या फिर फिजिकल वगैरह में छट छट के बचे हुए थे। तो वो दोनों थोड़ी सी तगड़ी वाली थी, तो उनको साइड करो। उनको मैटर ही नहीं करता कि क्या कट ऑफ गई थी, कितने बच्चे थे। उस टाइम बच्चे भी भर भर के होते थे, और स्टार्टिंग के 2 बार अग्निवीर में, फिर बाद में डाउनफॉल हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कट ऑफ इस बार के लिए क्या सेफ रहेगी। हवा में यूं ही बात नहीं करने वाले। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन रही है कि इस बार सबसे कम फॉर्म फिलअप हुई है, आराम से आपका हो जाएगा। भैया आराम से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, आराम से कुछ नहीं होता। अगर वैसी वीडियोस को देख के ज्यादा मोटिवेट हो जा रहे हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो रहा है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज नुकसान आपका है। अलर्ट होके पढ़ाई पे जान दोगे तो फायदा आपका है, ठीक है। मेरा काम था वीडियो बनाने का, मैं कुछ भी बनाऊंगा, मेरा जो काम है मैं करते रहूंगा, ठीक है। और है ना, देखने वाले देखते ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी एक बार अलर्ट कर दे रहा हूँ आपके बड़े भाई हो के नाते कि थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेटेड मत हो जाना कि नहीं नहीं हमको पढ़ना ही नहीं है और हो जाएगा कहीं से भी, तो इसे नहीं होता है। बच्चे हैं, इस बार भी जान लगाएंगे। इस बार इसलिए जान लगाएंगे बिकॉज 01 2024 बैच के फिजिकल जो दे के आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनका मेडिकल के बाद या तो कुछ लोग छट के आएंगे, वो भी एग्जाम देंगे फिजिकल मेडिकल में, या फिर जो इनरोलमेंट का वेट करेंगे ये वो भी एग्जाम देंगे। तो इनरोलमेंट का वेट करने वाला और फिजिकल मेडिकल में छटने वाला बेवकूफ़ नहीं होता, वो कट ऑफ पास करके जाता है तो तैयारी उसकी तगड़ी होती है। तो वो भी बैठने वाले इस बैचेस के अंदर, तो सो तैयारी करके रखना आप लोग, ठीक है। बाकी क्या फॉर्म फिलअप होगी क्या नहीं, उसको तो साइड में, कितनी कट ऑफ गई है उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले अपने बैचेस के बारे में बता दूं, हमारे पास वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच है जिसकी प्राइस 513 रुपये है, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज वाई ग्रुप के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस दूंगा। आपको जब टाइम मिले, जितनी बार टाइम मिले उतनी बार क्लासेस करो। रगा की, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, ठीक है, जीके की, सब मैं इसके अंदर करा दूंगा, करंट अफेयर करा दूंगा। ये होगी आपकी वाई ग्रुप की कंप्लीट स्पेस वॉरियर बैच 2025। इसके अंदर तगड़ी तैयारी होगी, और साथ में जब आप स्टेज 1 पार करोगे तो फेज 2 की आपको मैं ग्रुप डिस्कशन की पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। आप तैयारी कर लोगे, और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इस बैच के अंदर मिल जाता है, और हमारी पीडीएफ भी मिल जाती है। पेड पीडीएफ के बारे में बातें बताऊंगा क्या चीज़ है, वो भी मिल जाती है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ए टू जेड स्टडी है आपका, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ बैचेस को ज्वाइन करो। एप्लीकेशन यूज कर लेना है, व्हाट्सअप करके पूछ लेना है। या फिर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप का है या फिर वाई ग्रुप का सिर्फ इंग्लिश लेनी है, तो इंग्लिश की भी बैचेज है 250 रुपीज में, ठीक है। इसके अंदर भी आपको इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाती है। अब आ जाओ लास्ट 3 बैचेस के बारे में जानते हैं। लास्ट 3 बैचेस क्यों? क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। इसके फाइनल मेरिट में क्या कट ऑफ गई थी वो भी बात करेंगे। देखो, यहाँ पे कुछ सीन हुआ था, मैं बताता हूँ। सीन हुआ था इसके अंदर 01 2023 के अंदर। तो फिर इस सीन को देखते हुए ना, फिर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई कि देखो यूट्यूब पे बना, मतलब कुछ लोग समझदार लोग बता रहे थे, अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर्स जो हैं पुराने जो है वो कह रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि पिछली इसको देख के 02 2023 की वेट मत करना कि सबका। देखो 01 2023 में क्या हुआ ना, जो जो फिजिकल मेडिकल फिट हुआ, स्टैंड बाई वालों का भी सिलेक्शन हो गया था 01 2023 में। तो वही सब सोच रहे थे चलो चलो 02 2023 में भी वही हो जाएगा। भाई देखो फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, और एयरफोर्स में क्या होगा वो तो बिल्कुल किसी को नहीं पता। कब कैसे कैसे सदमा देता, शॉक देता, नहीं पता होता है किसी को, ठीक है। आप खुद कट ऑफ देख के ही समझ जाओगे। इसमें क्या हुआ, गर्ल्स की कट ऑफ को लेके चल गए। फाइनल मेरिट जब इनरोलमेंट आती है उसमें 7-8 नंबर बढ़ गया, ठीक है, एक्स वाई ग्रुप के अंदर। बॉयज के भी मार्क्स बढ़े थे, और वाई ग्रुप के बॉयज के बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़े, बट बढ़े थे, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, कम ही बढ़े थे लेकिन। तो सबको नहीं रखा गया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो जो 33.5 पे पीएसएल मतलब उनका इनरोलमेंट नहीं आया था, ये मार्क्स बढ़ा था। बट जो 01 2023 वाला था ना, ये सारे जो जो पास होके गए थे वाई ग्रुप में, तो एग्जैक्टली उनको रखा गया था एक्स वाई ग्रुप को। एनरोलमेंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने के लिए मिला एक्स्ट्रा, बस उनको स्टैंड बाई वालों को भी रखा गया था, बच्चे कम पड़ गए थे। अभी 01 24 चल रहा है, अभी तो इनका फिजिकल मेडिकल चल रहा है, चलने दो। मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे 01 2023 के अंदर बच्चे अच्छे खासे थे, ठीक है।
तो इसके अंदर जब बच्चे अच्छे खासे थे तो इनकी देखो कट ऑफ पे भी देख रहे हो, और एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। बट लड़कियों का देखो, मैं बाद में बात करूंगा पहले कि कट ऑफ कम क्यों गई थी उस टाइम भी। बट बॉयज के देखो यहाँ पे एक्स ग्रुप की 39.5 गई थी। अब देखो लास्ट 2 बार से एक्स ग्रुप के लड़कों की कट ऑफ 22 पे अटकी हुई है। कहाँ ये 39.5, कहाँ 22, इसके पीछे का रीजन पता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्स ग्रुप जानता हो, एक्स ग्रुप वाले जानते होंगे कि क्या रीजन है। या तो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब क्या सीन है ना कि जो उनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना वही पार करो, 7-8 नंबर पार करो फिजिक्स मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और हो जा रहा था। मतलब 7 नंबर फिजिक्स में, 7 नंबर मैथ में और 8 नंबर इंग्लिश में। तो 02 2023 में भी वही हुआ और 01 2024 में भी वही हुआ, ठीक है। लड़के और लड़कियां सबका खाली सेक्शनल कट ऑफ पास करो आपका हो जा रहा था। बट 01 2023 में ऐसा नहीं हुआ था, और ये भी नहीं कह सकते कि 01 2025 में भी ऐसा ही होगा, कुछ नहीं कह सकते भाई अभी, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं कह सकते। तो ये रहा आपका 01 2023 का कट ऑफ। अब इसमें ज्यादा गया और सडनली देखो 02 2023 के अंदर कम क्यों गया, मैं बताता हूँ। इसकी अपेक्षा बच्चे यहाँ पे कम थे, 02 2023 में बच्चे उसके अपेक्षा कम थे, ठीक है। ये कितने थे एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं याद है अभी, बट कम थे, मेरे को यही याद है क्योंकि इस सीट में मेरे घर के बगल का बच्चा, जो मैंने इंटरव्यू डाला था, मुकेश, ठीक है, मैं उसको बैठा के अपने पास पढ़ाता था, उसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। उसके भी 38 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे वाई ग्रुप से, तो हुआ उसका। तो देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स दिख रहा है कम। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि चलो ठीक है कट ऑफ कम किया, तो कट ऑफ कम गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर बच्चे ज्यादा थे, प्री में कट ऑफ उसका स्टेज 1 में ज्यादा गया, बॉयज एंड गर्ल्स का दिख रहा है आपको। एक्स ग्रुप का 23 था, लड़कियों का वाई ग्रुप का 27.5 था, बट इनका थोड़ा सा ज्यादा था। बट उस टाइम लड़कियां भी कम थी, लड़कियां ज्यादा नहीं थी उस टाइम के बैचेस में, तो कट ऑफ भी कम गया। और फाइनल जो है ना सिलेक्शन के टाइम पे भी कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ा इनका। बट जब 02 2023 में आते हैं बच्चे थोड़े से कम गए, तो इन्होंने प्री की कट ऑफ कम कर दी। और इस टाइम तो जब आप जो बच्चे फेज 2 दे के आ रहे थे ना, वहां पे भी नोटिफिकेशन बांट रहे थे उनको कि ले भैया ले वैकेंसी आई है, फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। तो ये जो सीन है देखो यहाँ पे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की दोनों, सॉरी एक्स ग्रुप के बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों कट ऑफ सेम गई है, और लेकिन यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा कम दिखा, गर्ल्स की भी कट ऑफ डाउन गई। इसके पीछे का रीजन है कि बच्चे कम थे, लड़कियों की संख्या बढ़ी थी, बच्चे कम थे। बट इसमें देखो मार्क्स जो है ना वाई ग्रुप की और एक्स ग्रुप की जो है मार्क्स बढ़ी थी फाइनल इनरोलमेंट के टाइम पे। जब हमारी ग्रुप में एक एडमिन थी संजना नाम की, आपने देखा होगा, उनसे पता चला शायद यहाँ पे 6-7 नंबर तक बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है आपको, तो ओवरऑल जाके इसको बीट करके आगे निकल गया एनरोलमेंट के टाइम पे, ओके ना। ये सब सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी 2-2.5 नंबर के आसपास या फिर 1.5-2 नंबर के आसपास बढ़ा था, कुछ ऐसे, याद नहीं एग्जैक्टली। और अभी 01 2024 की बैच चल रही है, ठीक है, ऑनगोइंग है ये, अभी फेज 2 चल रहा है इनका। कट ऑफ देखो एक्स ग्रुप का सेम रहा, बट यहाँ पे देखो वाई ग्रुप दोनों बढ़ के आ गया। गर्ल्स 31 नंबर, बॉयज 37.75, गजब दिख रहा है आपको 33 से जहां पे। तो इसका मतलब क्या कि ये फाइनल इनरोलमेंट में फिर से नहीं बढ़ेगा इनका, इतने पर सिलेक्शन होगा, नहीं कह सकते। कि देखो 02 2023 के छठे बच्चे हमारे पास हैं, छठे हुए बच्चे में मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 02 2023 में छठे हुए हैं, ठीक है। वो 01 2024 में बैठ के अभी फेज 2 देने गए हैं, कोई सिकंदराबाद गया है, कोई बीटा से दे के निकल रहा है, उनका फेज 2 हो गया बीटा का जो दे रहे थे, ठीक है। आपने ग्रुप में देखा होगा गुलशन का, इवन एक सिकंदराबाद गए हैं अमित का, ये लोग फोड़ रहे हैं सारे एग्जाम्स को, ठीक है। तो ये सब बैठ रहे हैं इस एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर अभी फाइनल में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, फेज 2 में कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, मेडिकल में क्या होता है उसके बाद। अब हम बात कर लेते हैं 01 2025 के बारे में। क्या इसके अंदर कट ऑफ बहुत कम जाएगी? तो भैया कट ऑफ पता है किसके ऊपर बनता है, इन्हीं की वैकेंसी, मतलब फॉर्म कम भरे गए हैं तो कट ऑफ कम गई जाएगी, ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली। इसके पीछे का रीजन होता है, अब ये कह दे रहे हैं ग्रुप यूट्यूब पे आके कि 7000 सीट होगी, कहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है? अब देखो रिजल्ट कब आएगा ये बता पाना, ठीक है, आपके यहाँ कोई स्टाफ है आपके जान पहचान का एयरफोर्स के अंदर, वो बता सकता है। वैकेंसीज नहीं क्लियर होती है कि कितनी वैकेंसीज होगी, ये कंप्लीटली डिपेंड होता है, मतलब वो होता है ना कि चलो ठीक है फेज 2 में बहुत ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, फेज 3 में मतलब ठीक है आप मेडिकल में पास हो रहे हैं, उसके बाद स्लॉट वाइज डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी स्लॉट्स ट्रेनिंग की खाली है उस टाइम, और बहुत सारी चीजों फैक्टर्स होती हैं जिसके ऊपर वैकेंसीज डिपेंड होता है। और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कट ऑफ स्टार्टिंग में नहीं बनता, मैं ये चीज क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग का कट ऑफ एयरफोर्स में वैकेंसीज के ऊपर नहीं बनता है कभी भी, आप देख लेना, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना
तो पहले भी वैकेंसी ज़्यादा बताते थे और कट ऑफ भी हाई चल जाती थी। तो वो सभी सीन नहीं है, बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि मेरा एक ही नारा होना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो लोगों का माइंडसेट छोटा कर देते हैं हम। मैं बोलता हूँ कि एक्स कितनी जाएगी, वाई ग्रुप कितनी जाएगी, तो आपको एक लिमिट के अंदर हमने डाल दिया कि आपको उससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जब आप उससे ज़्यादा सोचोगे नहीं तो आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कट ऑफ को माइंड से निकाल दो, तो ये सारे कट ऑफ्स को माइंड से निकाल दो। और कट ऑफ्स को टारगेट करना है ना, तो ये टारगेट करो कि मेरे को इससे ज़्यादा करना है वाई ग्रुप में, मेरे को एक्स ग्रुप में इससे ज़्यादा करना है बॉयज़। और गर्ल्स के बारे में बात कर दूं ना, तो इस बार की कट ऑफ जो गर्ल्स की गई है 31, आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इससे ज्यादा करना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आपको बॉयज एंड गर्ल्स वाई ग्रुप में 40 प्लस स्कोर करो, लड़कियां कैसे भी 30 या फिर लड़के लड़की मिलके एक्स ग्रुप में 30 प्लस करने की कोशिश करना कैसे भी, ठीक है। तो इतना तो कर सकते हो मिनिमम, मैं इतना कह रहा हूँ कि मिनिमम इतना स्कोर करो, मैक्सिमम जितना ज्यादा हो जाए, ओके ना। क्योंकि ये एक्स एंड वाई जो भी है इंग्लिश बहुत ईजी कर चुके हैं लोग एयरफोर्स वाले। पिछली बार भी इंग्लिश ईजी थी, उसके पहले भी, इस बार भी मे बी ईजी ही है। और देखो कट ऑफ बनता है, कितने बच्चे भर रहे हैं फॉर्म फिलअप के लिए, नहीं मान लो 7,000 कह रहे हैं सीट, ठीक है, भरने वाले तो 1.5 लाख पहुंच गए हैं अभी तक। तो क्या लग रहा है कि 1.5 लाख में 7,000 चौपट है, चौपट बच्चे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। 1.5 लाख के अंदर कैसे भी नहीं तो 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फाड़ के एकदम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, एकदम फाड़ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वो तो फाइट लेंगे ना, असली फाइट, ठीक है ना। तो प्री की जब कट ऑफ बढ़ा देंगे, अब आपका प्री का ही कट ऑफ मतलब फेज 1 का ही कट ऑफ नहीं आएगा तो आप स्टेज 2 में कहाँ से जा पाओगे। तो कोशिश यही रहे कि स्टेज 1 में भैया फाड़ के हम ले नंबर। तो ये जो अपने सोचने समझने की शक्ति है ना, उसको कम मत करो कि हाँ कट ऑफ के अंदर एक छोटी सी दायरा बना लेते हैं, ठीक है, कम कट ऑफ गया था ये, इसी को हम टारगेट करके तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, बर्बाद हो जाओगे, ओके ना। जब 600 650 रुपये, जो पैसा कितना लगा मैं बताता हूँ, 649 रुपये, ऑलमोस्ट 650। और फॉर्म भरने वाले भी 100 रुपये ले ही रहे होंगे आपसे, ठीक है, 50 रुपये। तो वो सभी चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट दे रहे हो आप, ठीक है ना। और हमारी जैसे पेड बैचेस ले रहे हो तो यहाँ पे भी पैसे दे रहे होगे, ठीक है ना। तो तैयारी करो जान लगा के, कट ऑफ कुछ नहीं होता, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है सब। और जानने से मैं पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ आपको। पीडीएफ क्या सीन है कि हमारी जो पेड पीडीएफ है, जो बैचेस में उनको पीडीएफ नहीं लेनी पड़ेगी, बैचेस में दे देंगे। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, लास्ट टाइम में हमारी एक्स ग्रुप की या फिर वाई ग्रुप की इंग्लिश की पीडीएफ है, इसको दबा के पढ़ लो, सारी वोकैब को रट जाओ और ग्रामर की प्रैक्टिस कर लो, बहुत काम आने वाले एग्जाम में। बस मैंने हिंट दे दिया, समझदार के लिए सारा काफी है। बाकी वाई ग्रुप की रीजनिंग की पीडीएफ है, मैथ की पीडीएफ है, करंट अफेयर जीके की पीडीएफ है। सारी पीडीएफ जो है ना मैथ और रीजनिंग की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जाओ आप व्हाट्सअप करो 7279047787 पे व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और जाने से पहले यही कहूंगा कि डिजिटल स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी क्लासेस मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पे भी, और पढ़ाई में ध्यान लगा दो, ठीक है। कट ऑफ खेला बंद, अब आज के बाद कट ऑफ मत देना, सीधे एग्जाम के बाद कट ऑफ देखना, ठीक है। चलो बाय बाय।